मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची, तुझे देख के मेरे दिल को करार और आंखों को ठंडक मिली है कि सच बयान से बाहर है। ये यकीन करो कि मैंने तो तुम्हारे यहाँ आने के लिए शुक्राने के नवाफिल माने हुए थे कि ससुराल वाले मेरी बच्ची को हमारे घर आने की इजाजत दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पहली फुर्सत में शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। फातिमा, ये देखो तो सही जरा बच्ची को, कितनी दुबली हो रही है। आए हाय। अरे भाई, ससुराल वाले अगर अच्छे ना मिले ना तो बच्चियां बेचारी इसी तरह घुल घुल के सूख के तीली हो जाती हैं। तुम रहोगी ना बेटा? शुक्र है मेरे अल्लाह, मैं बड़ी खुश हूँ। वैसे कितने दिनों की इजाजत दी है यहाँ रुकने की तुम्हारे उस खड़ूस ससुर ने? अल्लाह माफ करे भाई, मुझे तो वो किसी दोजख का ना दरोगा लगता है। भाभी आप भी कमाल करती हैं। कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आप फिरसा की शक्ल देखने के लिए तरस गई हैं, अब इसके दिनों का हिसाब मांग रही हैं। अब ये यहाँ आई गई है तो हम अपनी मर्जी से ही भेजेंगे इसे। अरे मेरा भी यही मतलब था फातिमा। देखो ना, अगर तुम ये कहती कि 2-3 दिन के बाद बच्ची वापस चली जाएगी तो कसम से मेरा तो दिल खराब हो जाता। मैं तो अपनी बच्ची को कभी भी ना जाने देती। भाई सच्ची बात तो ये है कि हमारे इन दोनों घरों की रौनक तो तुम ही हो। तुम क्या गई यहाँ तो? बेटा तुम तो थक गई होगी ना, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ खाना बनाती हूँ, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ देर आराम कर लो, रात को खाने पे मुलाकात हो जाएगी। अरे मेरे साथ तो फरमान भी आया था ना, तावला हुआ जा रहा था तुमसे मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक से। हाँ, फरमान को तो मंसूर ने रोक लिया है, कोई जरूरी काम था उससे। चलो कोई नहीं, बाद में मिल लेगा। अच्छा मेरा बच्चा, अरे सच पूछो ना तो मेरा तो देख देख के दिल नहीं भर रहा अपनी बच्ची को। ओ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ चली जाऊं मेरे साथ बेटा। सच कहूँ ना तो तुम्हें देख देख के मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा। दिल चाहता है यहीं बैठी रहूं और अपनी बेटी की भलाई लेती रहूं। ख्याल रखो बच्ची का ख्याल। सॉरी बेटा, पता नहीं इन दोनों से और इनके ड्रामों से कब जान छूटेगी हमारी। तुम अब आराम करो। हाँ, क्या हुआ, मिला ही आप? हाँ हाँ भाई, मिलाई, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? ऐसे तो बड़े बेचैन हुए जा रहे थे, अब वो आ गई है तो। अरे अम्मा, तुम भी तेज गांव की तरह शुरू हो जाती हो, बस अपनी सुनाती रहती हो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। आ रहा था, चाचू ने रोक लिया। मैं समझा कोई जरूरी बात करनी होगी, लेकिन उन्होंने तो कोई ज्यादा ही जरूरी बात कर दी। अरे क्या कह रहे थे, कुछ बोल भी तो सही। नहीं, यही कह रहे थे कि बिरसा की शादी हो गई है। अब मुंह उठा के उसके कमरे में नहीं जाओगे थे, ना ही उसके घर जाओगे। मिलना है तो फातिमा और भाभी की मौजूदगी में मिलोगे उससे, ऐसे अकेले में नहीं मिलोगे। समझ गई हूं मैं बेटा। इसका मतलब ये है कि अब फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा हमें, है? अरे मंसूर कल तक तो अपनी बेटी से मिलता तक नहीं था, बात तक नहीं करता था, लेकिन दिल में उसके अभी भी देख लो अपनी बेटी के लिए कितना प्यार है। 1 मिनट में तुम्हें पराया कर दिया उसने। ये सब छोड़े आप, फिरसा ने क्या बताया आप, उसकी तलाक हुई या नहीं हुई? तलाक? अरे तुझसे पहले भी मैंने कहा था कि ये दिन में ख्वाब देखने छोड़ दे। तू तलाक की बात कर रहा है? मुझे तो उन माँ बेटी की बातों से कोई तलाक वलाक का असर नहीं मिला, बल्कि वो तो चंद दिनों में अपने घर वापस जाने का सोच रही है। कैसे जाएगी वापस?
अरे किसको फोन कर रहा है? एक मिनट। तुम यहाँ इतने आराम से बैठी हो, वैसे तो अपने भाई की मोहब्बत के तराने गाती रहती हो। और मामा कर भी क्या सकती हूँ, बार बार फोन ट्राई तो कर रही हूँ और भाई की खैरियत की दुआएं भी मांग रही हूँ। ये भी है। तुम उस विरसा को फोन में लाओ, उससे मालूम करो, हो सकता है उसे कुछ पता हो। मैंने सोचा था पहले कि भाभी से पूछ लूँ, फिर हिम्मत नहीं पड़ी। पता नहीं भाभी किस हालत में होंगी। तुम उसे फोन में लाओ, अपनी भाभी की पड़ी हुई है, भाई की कोई फिक्र नहीं है। लगा मेरा बेटा ठीक हो। या अल्लाह, हेमन की कॉल आ रही है। सब खैरियत हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हेमन। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? मुझे आपके और वकार भाई के बारे में पता चला। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि सब क्या हो गया, कैसे हो गया। बस ये सोच के खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तो वैसे भी एक ना एक दिन वकार की जिंदगी से जाना ही था, लेकिन ऐसे जाना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। भाभी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपको पता है कि वकार भाई कहाँ हैं? क्या मतलब, वकार घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पे नहीं है और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। तुमने हमदान को फोन किया या फिर जूबी? जूबी तो खुद भाई को तलाश कर रही है और हमदान फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब आपको भी कुछ नहीं पता। सुनो, तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो मुझे जरूर बताना। अल्लाह पाक, प्लीज वकार खैरियत से हो। क्या हुआ है बेटा? सब खैर तो है? हेमन का फोन था, बता रही थी कि वकार कहीं चले गए और किसी को भी नहीं मिल रहे। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं वकार की जिंदगी में आई ही ना होती, इतनी मुसीबतों का सामना तो ना करना पड़ता उन्हें। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और फिर तुम्हारी लाइफ कौन से काबिल रश्क है? हाँ, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए।